ये चमन यूं ही रहेगा और हज़ारों बुलबुलें अपनी अपनी बोलियां सब भूल कर उड़ जाएंगी। ना था कुछ तो खुदा था, कुछ होता तो खुदा होता। डुबोया मुझको होने ने, ना होता मैं तो क्या होता। हुआ जब गम से यूं बेहिस तो गम क्या सर कटने का। ना होता गर जुदा तन से तो जानों पर धरा होता। हुई मुद्दत के गालब मर गया, पर याद आता है वो हर एक बात पे कहना कि यूं होता तो क्या होता। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, लव लाहौर बाय मोहसिन में आपको खुश आमदीद। तो जनाब आज हम आए हैं शालामार बाग, जो कि शहनशाह शाहजहाँ ने तमीर करवाया। ये 1941 था 1942 में तमीर किया गया, यानी कि एक साल में ही तमीर करवाया गया। ये शालामार बाग बहुत काफ़ी वसी और अरीज़ है और ये सारा बाग हुआ करता था, और अभी ये पार्क की सूरत में लोग इंजॉय कर रहे हैं। और इसको 4 पार्टीशन में जो है डिवाइड किया गया है। जैसे मैंने आपको दिखाया था मकबरा जहांगीर, इसी तर्ज का जो है ये शालामार बाग भी बनाया गया है। मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये देखें ये फवाड़े नस्ब हैं। यहाँ पे जब ईद या और कोई डे होता है जो कि फेमस डे होते हैं, यहाँ पे वो फवाड़े चलाए जाते हैं और यहाँ पे काफ़ी रौनक और काफ़ी फैमिलीज़ अपने बच्चों को लेके यहाँ पे मौजूद हैं और यहाँ पे इंजॉय करने के लिए आए हैं। ये काफ़ी वसी और अरीज़ बाग था जिसको शालामार बाग कहा जाता है। इंग्लिश में इसको शालीमार यानी कि शालामार बाग भी कहा जाता है। और ये शाहजहाँ ने अपने लिए तमीर करवाया था और अपनी फैमिली के लिए तमीर करवाया था, लेकिन आज लोग इसको अपनी फैमिली के लिए यूज़ कर रहे हैं, अपने बच्चों को यहाँ पे लाते हैं खेलने के लिए और इंजॉय करते हैं। तो चले मैं आपको शालामार बाग दिखाता हूँ और साथ भी इसको इनकी हिस्ट्री, ये कब बना और किस लिए बना और किस किस ने इसको इस्तेमाल किया, मैं ये भी आपको बताता हूँ। तो चलते हैं शालीमार बाग की तरफ, बल्कि मैं अंदर आ ही गया हूँ और आपको दिखाता हूँ सारा सीन। शालीमार बाग मुग़ल शहनशाह शाहजहाँ ने लाहौर में 1641 से लेकर 1642 में तमीर करवाया। अंग्रेज़ी में इसे शालामार यानी कि शालीमार लिखा जाता है। बाग एक मुस्ततील शक्ल में है और इसके इर्द गिर्द ईंटों की एक ऊंची दीवार है। शुमाल से जनूब की तरफ लंबाई 658 मीटर और मशरक़ से मगरब की तरफ चौड़ाई 258 मीटर है। बाग 3 हिस्सों में बटा हुआ है और तीनों की बुलंदी एक दूसरे से मुख्तलिफ है। एक हिस्सा दूसरे से 4.5 मीटर तक बुलंद है। इन हिस्सों के नाम फ़र्ख बख्श, फैज़ बख्श और हयात बख्श है। बाग को एक नहर सराब करती है। इसमें 410 फव्वारे, 5 आबशारें और आराम के लिए कई इमारतें और मुख्तलिफ़ किस्म के दरख्त और फलदार दरख्त लगाए गए थे। शालामार बाग लाहौर मूलिया तर्ज तमीर का बेहतरीन नमूना है, जिसमें खूबसूरत चबूतरे, रास्ते, पानी की नहरें, आबशारें और फव्वारे शामिल हैं। यूनेस्को की बैनुल-अक़वामी सकाफ़ती वर्क कमेटी ने इस बाग को की खूबसूरती और अहमियत को मद्देनज़र रखते हुए इसको 30 अगस्त 1981 को दुनिया के महफूज अजायबात की फ़हरिस्त में शामिल कर लिया है, ताकि इसकी सही मानों में निगहदाश्त हो सके। इसकी तमीर शहनशाह शाहजहाँ के हुक्म से 1641 में शुरू की गई और ये 1642 में मुकम्मल हुआ, यानी कि 1 साल की मुद्दत में इसको तमीर किया गया। बाग की तमीर शाहजहाँ के एक अमीरुल्लाह खां की निगरानी में अली मर्दान और मलावा मलक तोली के तावन से हुई। शालामार बाग के चारों अतराफ बुलंद हसारी दीवारें और ऊंची लंबी दीवारें मौजूद हैं। ये शमालन जनूबन 3 तख्तों पर बनाया गया है। इसका बलाई तख्ता मज़हब बख्श और दरमियानी तख्ता फैज़ बख्श और ज़ेरे तख्ता हयात बख्श के नाम से मौसूम है। बाग का रकबा शमालन जनूबन 658 मीटर तोल और शर्कन गुरबन 258 मीटर अर्ज़ पर मुहित है। इसके बलाई तख्ता में 105 फव्वारे नस्ब हैं, जबकि दरमियानी तख्ता में
152 फवाड़े और ज़ेरे तख्ता 153 फवाड़े नस्ब हैं। इस तरह इन फवाड़ों की कुल तादाद 410 बनती है। तो जनाब आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये देखिए तालाब सा बना हुआ है और इसके अंदर जो नीचे जो लगे हैं ये थंब आपको नज़र आ रहे हैं, ये सारे फवाड़े हैं। और ये फवाड़े चला करते हैं जब कोई डे होता है, ईद का दिन या कोई भी इस तरह मोनूमेंट का कोई दिन होता है ना, जो फेमस डे होता है पाकिस्तान का, ये तब चलते हैं। तो आओ हम चलते हैं नीचे की तरफ, नीचे जाके आपको दिखाते हैं सारा। इसके अलावा यहाँ पर पानी के बहाव के लिए 5 तख्ते हैं, जिसमें संगे मरमर का अजीम तख्त और सामन बादों की 12 दरी भी है। शालामार बाग मुगलिया बागात की तमाम तराहम खसूसियात का रखता है, जिसमें बुलंद रास्ते और पानी के बहाव की नहरें वगैरह शामिल हैं। बाग को सैराब करने के लिए 100 मील लंबी नहर दूर भारत में वादापुर के मुकाम से निकाली गई, जिसे शाह नहर और बाद हंसी नहर का नाम दिया गया। बाग में मौसम सरमा और गर्मा के फलदार दरख्त, जिनमें आम, चेरी, खुबानी, अलूचा, जामन, सेब, बादाम, खट्टे मीठे नारंगियाँ और देगर फलदार और खुशबूदार पौधे बकसरत लगाए गए। बाग में मुतअद्दद अजीम अमारात भी हैं। इन मुतासर कुन अमारात में 12 दरियाँ, दीवान ख़ास और आम, ख्वाबगाह, शाही हमाम, दरवाज़े और बुर्जियाँ शामिल हैं। ख़ास कर दीवानों ख़ास, आम और आरामगाह, बेगम साहिबा की ख्वाबगाह, सावन बादों की 12 दरी और नकार खाना की अमारात शामिल हैं। इन अमारात के कोनों में बुर्ज इसके लिए तारीखी हुस्न को दुबाला करते हैं। ये बाग शाही हुकूमती अहलकारों की आमाजगाह रहा है। मौजूदा दौर में बाग के तहफ़्फ़ुज़ और बहाली का काम महकमा आसार कदीमा हुकूमत पंजाब सर अंजाम दे रहा है। इस बाग को असल हालत में महफूज रखने के लिए महकमा हाजा ने काबिल कदर काम किया है। तो जनाब ये देख रहे हैं, ये मेरे पीछे, मैं पहले ऊपर था, वो आपको सामने बिल्डिंग नज़र आ रही है जो वाइट कलर का, पहले मैं वहाँ पे आपको दिखा रहा था, लेकिन अभी मैं नीचे आया हूँ और नीचे आके मैंने आपको ये सारा तालाब दिखाया। ये देखिए इसके नीचे जो, इसके अंदर जो थंब नज़र आ रहे हैं आपको, ये सारे फवाड़े हैं और ये फवाड़े तब चलते हैं जब कोई ख़ास दिन होता है। तो जनाब ये सारे का सारा तालाब है और ये शाहजहाँ ने अपने लिए बनवाया था। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस दौर के ये बादशाह कितने अमीर हुआ करते थे और ये अपनी जिस बात पर डट जाते वो बात पूरी करते थे। और ये सारा बाग 1 साल की मुद्दत में बनाया गया। मैंने आपको बताया था कि 1941 से लेकर 1942 तक इन्होंने ये बाग मुकम्मल तमीर करवाया था। और ये देखिए मेरे पीछे सारा फूलों का इन्होंने लगाया होगा, सारा काफ़ी किस्म के फूल लगाए हुए हैं। और ये जो अंदर एक चीज़ है, यहाँ पे इन्होंने गेट लगाया होगा, अभी अंदर जाने की इजाज़त नहीं है, लेकिन यहाँ से हम देख सकते हैं और वीडियो वगैरह भी बना सकते हैं। तो मुझे बताएं आप कमेंट्स में कि किस तरह का आपको शालामार बाग लग रहा है, ये कितना प्यारा और खूबसूरत लग रहा है। ये काफ़ी रकबे में फैला हुआ बाग है। मुग़ल बादशाह शाहजहाँ ने जब लाहौर में दरबार लगाया तो अली मर्दान ख़ान ने इसे बताया कि इसके पास एक ऐसा शख्स मौजूद है जो नहर बनाने में बड़ी महारत रखता है। शाहजहाँ ने खुश होकर हुक्म दिया कि दरियाए रावी से एक नहर निकालकर लाहौर के पास से गुजारी जाए। शाहजहाँ ने यह नहर तैयार करने के लिए 2 लाख रुपए दिए। 1 साल के बाद जब शाहजहाँ दोबारा लाहौर आया तो नहर मुकम्मल हो चुकी थी। बादशाह ने हुक्म दिया कि इस नहर के किनारे एक वसीओ अरीज़ और बहुत खूबसूरत बाग तमीर किया जाए और इस बाग में 12 दरी, शाही गुसल खाने, फवाड़े, जा फलदार दरख्त लगाए जाएं। शाही माहिर तामीरात ने बाग की तमीर के लिए जिस ज़मीन का इंतखाब किया वो इलाका के मारूफ ज़मींदार मियाँ मोहम्मद यूसुफ उर्फ महंगा की ज़ाती मलकियत थी। बादशाह को जब इस बात का इल्म हुआ तो मियाँ मोहम्मद यूसुफ को मुँह मांगी रकम देना चाहिए, पर मियाँ मोहम्मद यूसुफ ने यह ज़मीन बिला मुआवजा बादशाह को तोहफे के तौर पर पेश कर दी। बादशाह इस रवैये पर इस कदर मुतासर हुआ कि इसने बाग की तमीर मुकम्मल होने पर मियाँ मोहम्मद यूसुफ को ही नाज़िम शालामार मुकर्रर कर दिया। बाग की तमीर के लिए बादशाह ने खलीलुल्लाह ख़ान को मुकर्रर किया।
लिहाजा खलीलुल्लाह खान ने मलक के कई अफसरों को साथ लगाकर इस बाग की तमीर शुरू कर दी। बाग के लिए दरख्तों के पूरे कंधार और काबल से मंगवाए गए। ये बाग शालामार था जो इसी 80 एकड़ ज़मीन पर फैला हुआ है। इस बाग का संगे बुनियाद 1637 में रखा गया। इस पर 6 लाख रुपए के लगभग लागत आई। 1.5 साल के अरसा में ये मुकम्मल हुआ था। शाहजहां ने लाहौर के करीब जो बाग लगवाया, इसका नक्शा कश्मीर वाले बाग के मुताबिक था, लिहाजा इसका नाम भी शालामार बाग रख दिया गया। शालामार बाग 3 तख्तों पर मुश्तमिल है। तीनों तख्ते 3 अलग अलग बाग हैं जिनके नाम फैज़ बख्श, हयात बख्श और फ़र्ख बख्श हैं। तो जनाब मुझे ये बताएं, आपको शालामार बाग यानी कि शालीमार इंग्लिश में और शालामार बाग आपको कैसा लगा? और ये आपको व्यू सारे मैंने दिखाए और आपको इसकी हिस्ट्री भी बताई मैंने, ये क्यों और किसने बनाया और कितनी मुद्दत में ये बना। तो आप मुझे कमेंट्स में ये बता सकते हैं कि आपको ये शालामार बाग कैसा लगा और यहाँ की खूबसूरती कैसी लगी। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर किया करें ताकि मैं इसी तरह की वीडियो अच्छी आपके लिए बनाऊँ और आपको इनकी हिस्ट्री भी बताऊँ। तो इसी के साथ मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।